हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक केमिस्ट्री का टर्म यूज करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है, एटम का पोजीशन क्या होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप क्लास 10th या 9th में पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सेल के टर्म में देखा गया होगा, KLMN, इसके बेस पे, जिसको आप लोग ऐसे भी करते थे 288 ऐसे समथिंग। ठीक है ना। तो इस मेथड को जो कहा जाता है उस मेथड का नाम है बोर मेथड। उस मेथड का क्या नाम है? बोर मेथड। ध्यान दीजिएगा, एक और मेथड है जो आप लोगों को 11th और 12th दोनों में पढ़ना है, जेई और नीट, इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करेंगे, उसका पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हम अबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सब सेल के टर्म में देखते हैं। किसके टर्म में देखते हैं? सब सेल। सब सेल हमारे टोटल 4 होते हैं, S, P, D एंड F। अब जैसे कि हम लोग एक कमरे में रहते हैं, तो भाई हमारे रहने के लिए घर है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए भी क्या होता है? घर की जरूरत पड़ती है। और वो घर कौन कौन से हैं? S, P, D और F। ये चारों घर कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में। सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे जाते हो ना। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हो आप लोग? K, L, M, ऐसा होता है। तो ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर ही ये सब सेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सब सेल हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पूरा का पूरा कहाँ पर होता है? ऑर्बिट में। ये है हमारा ऑर्बिट। याद रखेंगे, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है इसमें केवल और केवल S सबसेल होता है। क्या होता है? S सबसेल। K वाले में S सबसेल होता है और L वाले में S और P दोनों सबसेल होते हैं। और जैसे M आएगा, S, P एंड D तीनों सबसेल होते हैं। और जो फोर्थ आएगा ऑर्बिट, उसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल हम करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हम कुछ टर्म्स बताएंगे जिसे आप लोग समझोगे, ट्रिक भी बताएंगे और हर एक चीज इस मेथड से हम इसे करके देखेंगे। ठीक है ना। जनरली होता क्या है कि आप बोर मेथड को यूज करते हो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा एटम आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है। और कभी कभी गलत भी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं आपको कि आप लोग गलतियां कैसे करते हैं। जैसे सपोज करिए, अगर आपको दे दिया जाए कैल्शियम, दे दिया जाए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 20 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। सभी लोग इसका तो इजीली कर लेंगे कि सर ये होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 2। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने आयरन दे दिया, आयरन का कितना होता है? 26। तो इसमें से बहुत सारे लोग ये डाउट में हो जाते हैं कि भाई 288 ये तो है ही, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया जाए, हो जाएगा हमारा। ठीक है। लेकिन यहीं पे क्या हो जाती है? गलतियां हो जाती हैं। और ये बोर मेथड इस तरीके से नहीं होगा, इसको हम बताएंगे। देख लीजिए कि आयरन का होता क्या है। आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बहुत इजी होता है। इसको कैलकुलेट करना, 2 8 14 2
2 8 14 2, लेकिन अब ये तो भाई जो बोर मेथड आपने पढ़ा है उसके थ्रू तो ये 8 ही होना चाहिए था, आ क्या गया 14। अब हम ध्यान से देखेंगे कि इसको हम अबाउ के मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अबाउ मेथड यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब सेल कितने होते हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया सब सेल हमारे पास 4 होते हैं, S, P, D और F। S, P, D और F। अभी जो बता रहा हूं उसे याद कर लेना। इनके पास ऑर्बिटल होते हैं, जितने भी ये सब सेल हैं इनके पास ऑर्बिटल होते हैं। जैसे सपोज करिए हमारा घर है, हमारे घर में कुछ कमरे होते हैं और कमरे में हम लोग रहते हैं, तो वैसे ही ये सब सेल हैं, इन सब सेल के पास कमरे होते हैं और उस कमरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है ना। और उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, एस ऑड नंबर अगर आता है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1 3 5 7। मतलब एस के पास 1 ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होता है, डी के पास 5 ऑर्बिटल होता है और एफ के पास 7 ऑर्बिटल होता है। ध्यान दीजिएगा, एक ऑर्बिटल मान लेते हैं कि ये एक ऑर्बिटल है इसका। मैंने बोला एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग, ठीक है। इसमें कितने लोग, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब एक का स्पिन ऊपर का साइड का है तो दूसरे का स्पिन कैसा होगा भाई, स्पिन का मतलब रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये एक ऊपर का साइन का है और एक नीचे का साइन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। इसका मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। वैसे ही पी के पास कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। पी के पास कितने ऑर्बिटल, 3। भाई जब 3 ऑर्बिटल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अरे भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। डी के पास 5 ऑर्बिटल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ के पास 7 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कितने फिर होंगे, 14। ये सभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। जैसे सपोज करिए एक कमरे में 2 लोगों को रहने के लिए जगह है, ठीक है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए तो क्या करोगे, कहोगे भाई नीचे बिछाओ और सो जाओ। ऐसा नहीं, ये हम लोगों के केस में है। इसके केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे कम रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 रख सकता है, 1 रख सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रख सकता। ये अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये अपने आगे वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। आगे वाला मींस अगर एस के बाद पी आता है तो इसमें शिफ्ट कर देगा, पी के बाद डी आता है तो इसमें शिफ्ट कर देगा। समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अब हम ये सभी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसके एक सीरीज बनता है जिसके थ्रू हम इसको फिल करते हैं, तो उस सीरीज को हम लोग अबाउ सीरीज कहते हैं और इस मेथड को अबाउ मेथड कहते हैं, ठीक है। सीरीज बहुत इजी है, इसको पहले 2-3 बार पढ़ लेना। एसपीडीएफ 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 याद होना चाहिए, इसी सीरीज में, इसी ट्रेंड में याद होना चाहिए। और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो भी लिखेंगे 2-2 बार। फिर से वही बात, सब सेल को पहले 2-3 बार बोल लेना कि ये याद हो जाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जो भी लिखेंगे 2-2 बार लिखेंगे। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, एस। तो ट्रिक हम बता रहे हैं कैसे लिखते हैं। स्कूल 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 2 बार लिख दिया। अब पी के साथ लिखेंगे, इसके साथ, अब उसके बाद इसके साथ, उसके बाद इन चारों के साथ। समझ में आ रहा है। तो पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, देखो ये भी 2 बार लिखा, पब्लिक स्कूल 2 बार लिखा। पहले स्कूल स्कूल 2 बार लिखा, पब्लिक स्कूल ये भी 2 बार लिखा। अब डी के साथ लिखेंगे, डी दिल्ली पब्लिक स्कूल
दिल्ली पब्लिक स्कूल। एक बात बताइए, ये भी 2 बार लिखा मैंने। अब एफ के साथ लिखना है तो तुम लोग क्या बोलोगे, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल और फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। भाई मैं फालतू बोल नहीं रहा हूं, ये जस्ट एक याद करने का तरीका है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल को फालतू नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। एक फनी टाइप है कि याद करने के लिए जल्दी याद हो जाएगा इसे। एस एस स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 बार लिखा। दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये भी 2 बार लिखा। फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये भी 2 बार लिखा। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना, जब भी कोई लिखा जाता है ये सभी चीजें, इसके आगे एक नंबर होता है। इसके आगे क्या होता है, सभी के आगे नंबर होता है, और उस नंबर को हम ऑर्बिट कहते हैं कि ये किस ऑर्बिट का है। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ये जो एस है काउंटिंग तो सबको आती होगी। एस को 1 से काउंटिंग करना, पी को 2 से काउंटिंग करना, डी को 3 से काउंटिंग करना और एफ को 4 से। फिर से वही बात, एस को 1 से काउंटिंग स्टार्ट करना, पी को 2 से काउंटिंग स्टार्ट करना और डी को 3 से और एफ को 4 से। चलो हम एक करके दिखाते हैं। एस को हमने 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर दिया तो केवल एस को ही काउंटिंग करिएगा। 1 2 3 4 5। अब ऐसा ना हो कि पीछे छोड़ दिया एस और उसको 4 ना लिख के इसको 4 लिख दिया, तो फिर गलती हो जाएगी। सबको देखते हैं, काउंटिंग सीरियल वाइज से करिएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने पूरा एस को काउंट कर लिया। देखिए उसके बाद किसकी बारी है, पी। कहां से काउंटिंग स्टार्ट करना है, 2 से। देखिए पी, पहला पी यही है, 2 3 4 5 6 7। सही है। अब ध्यान देंगे, डी को किससे काउंटिंग स्टार्ट करनी भाई, 3 से। देखो 3 4 5 6 और एफ को किससे स्टार्ट करना है, 4 से। तो 4 5। क्या सभी के आगे नंबर लिख दिया क्या मैंने? देख लो, सभी के आगे मैंने एक नंबर लिख दिया है और वो नंबर उस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वो सभी सबसेल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये पूरा अगर लिख लिया है तो एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको रफ करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। अब सभी लोगों को लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों डी को 3 से क्यों काउंटिंग स्टार्ट किया, एस को 1 से क्यों किया, पी को 2 से क्यों किया। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। ध्यान देना, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन सबसेल होते हैं वो केवल और केवल कौन सा होता है, एस। इसीलिए फर्स्ट केवल और केवल एस के लिए आया है। देख लीजिए, किसी भी सबसेल के लिए 1 मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में केवल और केवल एस सब सेल ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकेंड में मैंने क्या बोला था, एस भी होता है और पी भी होता है। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड एस भी है, पी भी है, ठीक है। थर्ड में मैंने क्या बोला था, एस भी होता है, पी भी होता है और डी भी होता है। देखो पी फर्स्ट टाइम यहां पे आया है कि नहीं, पी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है और वो कौन सा ऑर्बिट है, सेकेंड। इसीलिए पी को हम लोग 2 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और डी को हम लोग 3 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर एस पी डी और एफ आ जाएगा और एफ फर्स्ट टाइम आ रहा है और वो भी किस में है, फोर्थ ऑर्बिट में है। इसीलिए एफ को हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक, और इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जैसे आप लोगों को समझ में आए एक बार खुद से बना के ट्राई करिएगा, ये याद हो जाएगा।
इसका यूज क्या है अब देखेंगे हम लोग। जैसे हमने अभी जस्ट बोला था कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देखिए यहां पर, देखिए यहां पे S को मैंने बोला था मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास, 2। S अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2। ये भी S ही है ना। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 26। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे 3 4 5 कुछ रख सकता है, नहीं। ये भी S का है, ऐसा मत कर देना सर यहाँ पर 2 S है तो 4 रख देंगे, नहीं। ये जो 2 नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्बिट में कि वो सेकेंड ऑर्बिट का है S, लेकिन S के पास केवल एक ही घर है, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 6। फिर आ गया S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2। अब कहोगे कब तक भरना है, जब तक हमारा 26 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 2 to 4, 4 6 10, 10 to 12, 12 और 6, देखो P मैक्सिमम 6 रखता है इसलिए 6 रखिए, 12 और 6 18, S2 20 हो गया, लेकिन हमारे पास है कितना, 26। अभी 6 इलेक्ट्रॉन और भी हमको फिल करने हैं। ध्यान दीजिएगा D, मैंने बोला था D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं मैं, 10। भाई हमारे पास 6 ही बचे हैं, हमको 10 ये 10 रख सकता है, लेकिन बचे हमारे पास कितने हैं, 6। अभी मैंने जस्ट बताया था आप लोगों को कि कम लोग आएंगे तो घर में आसानी से रह सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई, भगा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो कम आ रहा है ना, 6 ही लोग हैं। जब 6 लोग हैं तो पूरे के पूरे लोग कहाँ पे आ जाएंगे भाई, D में। क्या ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया क्या, इसको यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ तक। चलिए देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 हो गया। अब ये वाला जो मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं अबाउ मेथड। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, अबाउ मेथड। लेकिन इसी मेथड से रिलेटेड एक और है जो हमने अभी बोला था, बोर मेथड। हम अबाउ के हेल्प से बोर मेथड को कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ रहा है। अबाउ के हेल्प से हम अबाउ के हेल्प से हम किस मेथड का निकालेंगे भाई, बोर मेथड का। चलिए देखते हैं। और ये क्या होता है, ऑर्बिट के बेस पे निकालता है ना, कि भाई K में कितना होगा, L में सेल में कितना होगा, M सेल में कितना होगा, N सेल में कितना होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही देख लेते हैं हम कैसे आएगा। देखो फर्स्ट वाला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, क्या फर्स्ट ये है और कहीं फर्स्ट दिख रहा है क्या, नहीं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो सबसे पहले आप क्या रखोगे, 2। देखो ये भी सेकेंड सेल, ये भी सेकेंड सेल, भाई दोनों ही तो सेकेंड सेल के हैं, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को काउंट करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि सेल का एक साथ लिखना है यहाँ पे। तो सेकेंड और सेकेंड, 6 और 2 कितने हो गए भाई, 8। मतलब सेकेंड सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। देखिए थर्ड सेल का ये भी है, थर्ड सेल का ये भी है, और थर्ड सेल का ये भी है। टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करिए, 2 6 8, 8 और 6 14, 8 और 6 कितना होता है भाई, 14। अब ये मत कहिएगा सर ये बीच में 4 कहाँ से आ गया, भाई ये एनर्जी के इंक्रीजिंग टर्म में ये सीरीज बनाई गई है, एनर्जी के इंक्रीजिंग टर्म में। अभी ये बेसिक बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा कि कैसे ये एनर्जी के इंक्रीजिंग टर्म में बढ़ा है, ठीक है ना। और ये तब आएगा जब आप लोग क्वांटम नंबर पढ़ोगे, तब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे अच्छे से, फिर क्वांटम नंबर को हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलो 3p6, 4s2, 3d6 हमने ये पूरा थर्ड वाला कर लिया। अब क्या बचा भाई, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2। क्या हमने यही लिखा था कि नहीं, आ गया कि नहीं। मतलब अबाउ के हेल्प से हम बोर मेथड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। आयरन की वैलेंसी क्या हो गई भाई, 2। समझ में आ रहा है। अगर पूछा जाए आपको आयरन की वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हो भाई,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आयरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 2। सही है, ठीक। अब ये आपने कर लिया, अब आपको हम सिखाते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए इसको हटाते हैं अब। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 2 मेथड यूज होते हैं और हमने दोनों मेथड को यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। अब एक बात और है, जैसे यहाँ पर कभी भी D के साथ 4 आ जाए और D के साथ अगर कभी 9 आ जाए तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। याद रखिएगा, D4 हमेशा चला जाता है D5 में, D9 हमेशा चला जाता है D10 में। याद रखेंगे, D4 चला जाता है D5 में, D9 चला जाता है D10 में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे क्यों ये चला जाता है इसमें। तो D का सबसे पहले आप घर बनाइए। मैंने आप लोगों को बताया था D के कितने ऑर्बिटल होते हैं? D के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को जो भरने का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो प्रोसेस, अगर आप ही लोगों को एक होटल में भेजा जाए, कहा जाए भाई इतने सारे रूम हैं, सभी लोग अपना अपना रूम चूज कर लो, तो क्या कहोगे? कोई 2 लोग नहीं जाएगा, कोई 2 लोग एक ही रूम में नहीं जाएगा, सब अकेले अकेले रूम फिट करेंगे। वैसे ही यहाँ पर 4 लोग हैं और रूम कितने भाई? 5। तो फिर कैसे? 1 2 3 4 सबने अपना अपना एक एक रूम क्या कर लिया भाई? ले लिया। और काउंटिंग भी ऐसे ही होती है, 1 2 3 4। अगर ज़्यादा हुआ तो क्या क्या करेंगे? 5 6 7 8 9 10। मतलब जो नीचे वाली स्पिन है वो बाद में हम करते हैं काउंटिंग, लेकिन सबसे पहले ऊपर वाली काउंटिंग पूरा कर लेते हैं, बाद में हम नीचे वाली काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना था? 4। हमने 4 कर दिया। चलिए, अब 4 कर दिया तो याद रखिएगा, एक केमिस्ट्री में थियरी है, रूल है, उसको समझेंगे। ये लिखता क्या है? हाफ filled and completely filled orbital are more stable than partially filled orbitals। ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा क्या यहाँ पे? हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मतलब अगर D मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है तो इसका हाफ कितना हुआ? 5। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हुआ और 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड हुआ। तो समझिएगा, 5 वाला भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल है और ये वाला भी स्टेबल है, क्योंकि यहां पर हमने लिखा है हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड दोनों ही स्टेबल होते हैं। देन पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड मतलब अगर D4 हुआ तो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, D9 हुआ तो ना ये कंप्लीटली फील्ड है, ना ही ये हाफ फील्ड है, तो ये अनस्टेबल होता है। इसे पार्शियली फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पार्शियली फील्ड। तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। अब समझिएगा यहाँ पर, इसीलिए D4 हमेशा किस में चला जाता है भाई?
D5 में, और D9 किस में चला जाता है, D10 में, क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है और ये क्या है, हाफ फील्ड। ये पार्शियली फील्ड है और ये क्या है, कंप्लीटली फील्ड। तो कंप्लीटली फील्ड ये ज़्यादा स्टेबल है। सही है, यहां पर ये ज़्यादा स्टेबल है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। सपोज करिए अगर आपको दे दिया जाए क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। सीरीज याद होगा तब जाके कर पाओगे, जो सीरीज अभी जस्ट पहले लिखाया था ना। हाँ एक बात और, कोई भी सीरीज को जंप नहीं करेगा भाई। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम नीचे खड़े हो और बोला जाए भाई तुम्हें रूफ पे, छत पे जाना है, तो क्या करोगे, सीढ़ियों से जाओगे ना भाई। इंसान है, इंसान कैसे जाते हैं, सीढ़ियों से। अगर छत पे जाना है तो ऐसा नहीं है जूनियर जी बन जाओगे, शक्तिमान बन जाओगे, उड़ गए नीचे से ही डायरेक्ट ऊपर, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक भी सीढ़ी को जंप, नहीं वो जो लड़के हैं वो नॉर्मल लड़कों की तरह जाना है। वैसा नहीं कि एक सीढ़ी यहाँ पर तो दूसरा पैर चौथे सीढ़ी पे, पता चला फिसल गया फिर से नीचे आ गया, ठीक है, वैसा नहीं, आराम से चढ़ना है। तो यहाँ पर 1s2 2s2 सीरीज याद होगा तभी कर पाओगे, सीरीज याद कर लेना। 1s2 2s2, उसके बाद 2p आता है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d4। अगर कंटिन्यू चला जाए तो ऐसा बनेगा, क्योंकि भाई पहले s आता है 2 और d आता है 4। मैंने लेकिन अभी जस्ट बोला कि d तो 4 हो ही नहीं सकता, d4 नहीं हो सकता, और d4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, d5 में। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 24 इलेक्ट्रॉन है तो 25 इलेक्ट्रॉन लिख दें, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसे d5 भी करना है। तो याद रखना ये भाई 4 लोग हैं ना, ये 2 लोग हैं, ये 4 लोग हैं और ये कितने लोग हैं, 2 लोग। तो भाई ये 2 लोग कमजोर है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन ये छीन लेता है, क्या, स्क्रैच छीन लेता है। जब छीन लेगा तो इसके पास कितने बच जाएंगे, 5, और इसके कितने हो जाएंगे, 1। समझ में आ रहा है, इसके कितने हो जाएंगे, 1। तो 4s1 3d5 ये वाला यहां हो जाएगा और ये हट जाएगा। अब कहोगे सर 4s1 s को तो आपने एकदम बिगाड़ दिया है, s को हमने बिगाड़ दिया। नहीं बिगड़ा नहीं है, वो भी स्टेबल है। देखो कैसे, अभी मैंने क्या बताया था आपको, s के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। भाई मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो इसका हाफ कितना हुआ, 1। तो हाफ, अभी तो लिखा था कि हाफ भी स्टेबल है और कंप्लीटली फील्ड भी स्टेबल है, तो ये दोनों ही स्टेबल होते हैं s के लिए। समझ में आ रहा है, तो याद रखना ये जो होता है ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इसके प्रीवियस वाले से। ठीक है, तो हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखेंगे इस रूल के थ्रू। एक और देख लीजिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। देख लीजिए सभी लोग काउंट करेंगे 29 आ जाएगा, लेकिन वही फिर से वही बात कि D9 तो हो नहीं सकता, तो D9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, D10 में, और ये किससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, S के साथ से, तो S का क्या हो जाएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और हमारा आंसर नीचे वाला होगा, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो चलो इसे हम हटा देते हैं और ये यहाँ लिख देते हैं, तो 4s1 3d10 ये हमारा एग्जैक्ट होगा और सही होगा। समझ में आ रहा है, तो ये कॉपर का राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्रोमियम का राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको बोर मेथड से करना चाहो तो जल्दी जल्दी कर लो। क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2। देखो बोर ऑर्बिट से कर रहे हैं, बोर मेथड से कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल ये भी है, सेकेंड सेल ये भी, इलेक्ट्रॉन को काउंट कर दो,
ऐड करने के बाद 8 आ गया, 3 3 और ये भी 3, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 और 2 8, 8 और 5 13 और ये 1, ये हमारा क्या हो गया क्रोमियम का बोर मेथड से ये आएगा। अब हम करते हैं कॉपर का बोर मेथड से। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड 10 और 6 16 और 2 18 और यहाँ क्या है एस में 1। ये हमारा क्या हो गया बोर मेथड से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब बात करते हैं पोजीशनिंग की कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ किसका पोजीशन है, किस एटम का कहाँ पे पोजीशन है। इसको हटा दिया जाए। अब समझ गए होंगे। ऐसे ही 2-3 आप भी करके देखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर करने का हो मन तो करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ब्रोमीन 35, सिल्वर 47, पैलेडियम 46। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया ये उसके रूल से नहीं चलता है। ये सबसे अलग है भाई, ये सबसे अलग है। तो सबसे पहले हम इसको बता देते हैं क्योंकि इसे याद करना पड़ेगा, ये रूल पे लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। और पैलेडियम का होता है 46। चलिए देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, sspsd, p s और 4d8। काउंट करिए, देखिए सही है क्या। 46 होना चाहिए, 10 20 30 40 46 सही है। ध्यान दीजिएगा 46 हमने कर दिया, लेकिन अब यहां पर याद रखिएगा ये गलत है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने किया ये गलत है। क्यों? अब यहाँ मैंने पहले बोला कि ये एक्सेप्शन है, इसे याद कर लेना आप लोग। होता क्या है कि ये D8 ना होके ये पूरा S का इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बन जाता है D10 और S के पास क्या बच जाता है भाई 0। मतलब यहाँ S से दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेता है 4D ले लेता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा और ये सही है। अब सही है, ठीक है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन और तो इसके लिए हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद रखिएगा। और जब भी पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है तो केवल लास्ट वाला पूछता है, तो यही दोनों दे के पूछेगा आपसे। तो 5s0 लिखा होगा, 4d10 लिखा होगा और एक जगह 5s2 लिखा होगा और 4d8 लिखा होगा। बच्चे यही मार के आते हैं और ये वाला गलत कर देते हैं, लेकिन आंसर ऊपर वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। हाँ, तो चलिए इसे हटा देते हैं। पैलेडियम का आप लोग याद रखेंगे। अब एक बात आती है, हमने बोला पोजीशन बताना है पीरियोडिक टेबल में, तो हमें लगता है कि पीरियोडिक टेबल सभी लोग कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं हम, सभी एटम का नाम नहीं लिखेंगे, कभी और याद करने के लिए ट्रिक देख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा फर्स्ट 2 ऐसे होते हैं, उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 10 लाइन होती है यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक 6 लाइन होती है। हाँ, ये देखिए 2 लाइन यहां पर है, 10 लाइन यहां पर है और 6 लाइन यहां पर है, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों,
2 लाइन यहाँ पर एक साथ, 10 लाइन एक ही साथ, और ये 6 लाइन यहाँ पर। तो यहाँ पर गलती क्या हुई है, सॉरी गलती बोल रहे हैं, इसको समझना कैसे है इसको समझेंगे। हमने बताया था आपको सब सेल एस पी डी और एफ, यहाँ पर भी 2 होते हैं और ये टोटल 14 लाइन होती है। अभी हमने क्या बताया था, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 6, डी में कितने रख सकते हैं 10 और एफ में कितने रख सकते हैं 14। अब हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो जो हमने लिखा है वो किसके किसके लिए है। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, मतलब ये दोनों जो होंगे वो किसके होंगे एस ब्लॉक के होंगे। P6 मतलब ये पूरा का पूरा जो होगा वो किस ब्लॉक का होगा भाई, P ब्लॉक का होगा। और ये जो 10 लाइन है वो किसका होगा, D ब्लॉक का होगा। और ये 14 लाइन जो है वो किसका होगा, F ब्लॉक का। ये दोनों ही अलग है, पहले वाले का नाम होता है लैंथेनाइड्स और दूसरे वाले का नाम होता है एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स। ध्यान देंगे इसमें टोटल 7 पीरियड होते हैं। पीरियड का मतलब जो रो होता है उसे हम लोग पीरियड बोलते हैं। ये रो है ना, इस रो को हम लोग पीरियड कहते हैं। और ये जो कॉलम है, कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं। कॉलम को क्या कहते हैं भाई, ग्रुप। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए बताइए, 2 लाइन यहां पर है, 10 लाइन यहां पर है और 6 लाइन यहां पर है। सबको ऐड करोगे तो कितने लाइन हो जाएंगे 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये वाली लाइन होती है 18। ठीक है, टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7 पीरियड होते हैं। मतलब यहां से 4 5 6 7 ये 4 पीरियड यहां से आते हैं और ये 3 पीरियड यहीं तक है, ये ऊपर तक, इस लाइन के ऊपर तक 3 पीरियड हो जाते हैं। ठीक है, यहां याद रखेंगे फर्स्ट जो पीरियड है एक एलिमेंट यहां होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन और सेकेंड वाला यहां पर होता है। फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब सेकेंड जो है हीलियम के बाद क्या आता है लिथियम, इसमें भी क्या आ जाएगा बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो ध्यान देंगे ऐसे सब फिल किए होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कहा जाए नाइट्रोजन का बताइए पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, तो क्या बोलोगे 15 ग्रुप है, क्योंकि 15 ग्रुप है। पीरियड कौन सा है भाई, सेकेंड पीरियड है। चलो अब इसको हम निकाल के दिखाते हैं कैसे। सेकेंड पीरियड है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर तो पता होना ही चाहिए। अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। आपको निकालना क्या क्या है ये समझिएगा। आपको ग्रुप निकालना है, आपको ब्लॉक निकालना है और आपको पीरियड बताना है। ये होता है पोजीशन ऑफ एटम, पोजीशन ऑफ एटम। ध्यान देंगे जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में भरा जाता है वो ब्लॉक वही होता है। पी में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया कि नहीं, देखिए पी में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है तो ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा भाई पी ब्लॉक। देख लो सभी लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन पी ब्लॉक में है कि नहीं। ठीक, मतलब ये वाला एक हमने कंफर्म कर दिया। अब सेकेंड बात करते हैं पीरियड की। याद रखना आगे जो नंबर होते हैं तो सबसे जो बड़ा नंबर होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में आगे वाला जो सबसे बड़ा नंबर है उसे हम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर तो 1 2 2 सबसे बड़ा नंबर तो 2 ही दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। आगे वाले नंबर को देखना है, ये पीरियड को बताता है, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, और जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है ये ग्रुप को बताता है।
ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको बताता है? ग्रुप। वो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, इधर से कोई मतलब नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको बताता है? ग्रुप को। देखो भाई, P का थर्ड, P में थर्ड है ना, तो लिखेंगे थर्ड लाइन ऑफ P या थर्ड ग्रुप ऑफ P। यहीं पे लिख देता हूं, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। चलो, थर्ड लाइन ऑफ P, लेकिन ये ग्रुप लिखना तो गलत है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं। याद रखना, P के पहले टोटल कितनी लाइनें हैं? P तो यहां से स्टार्ट है ना, तो P के पहले टोटल कितनी लाइनें हैं? 12। तो याद रखना, इसमें हमेशा कितना ऐड कर देते हैं भाई? 12। तो 12 और 3 कितने हो गए? 15 ग्रुप है। अब सभी लोगों को दिख रहा है 15 ग्रुप है कि नहीं? ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। जब भी लास्ट में P में इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका ग्रुप निकालने के लिए हम 12 ऐड करेंगे, क्योंकि P के पहले 12 लाइन है। अगर D ब्लॉक में लास्ट आता है तो D के पहले कितने लाइन है भाई? 2। तो D वाले में 2 इलेक्ट्रॉन दो ऐड करेंगे तो D का ग्रुप पता चल जाएगा। S में अगर आता है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले कोई लाइन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और F के लिए अभी नहीं बताएंगे, ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए। कल आप लोग ये जरूर करके आइएगा, आयरन का 26, ये कहाँ पर होगा? क्लोरीन का 17, ये ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक सभी लोग निकाल के लाएंगे। देख लीजिएगा किस में आता है। सीजियम नहीं, हाँ पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम 19। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।